हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से एक मूवी आई है जिसका नाम है ड्राइव। ये मूवी 2025 में आई है और इस मूवी की कहानी जो है काफी सिंपल है। मतलब कोई ज्यादा लंबी ट्विस्ट एंड टर्न ऐसी कोई मूवी नहीं है। ये सिंपल सी मूवी है बट स्टोरी अच्छी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस मूवी में जो है जय रेड्डी मेन किरदार में होता है और उसका काम जो होता है वो बिजनेसमैन होता है। इस मूवी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि जय रेड्डी जो है वो अपना बिजनेस समेट के यूएस में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहा होता है। हालांकि वो इंडिया में नहीं होता, दूसरे शहर में होता है, लेकिन वो अपना सारा बिजनेस सेट करना चाह रहा होता है, बेच बाच के कहीं और जाना चाह रहा होता है। उसकी वाइफ भी होती है, एक बेटा भी होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है। उसके दो दोस्त होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सर्जन होता है और दूसरा बहुत बड़ा एक्टर होता है। तो ये तीनों बचपन के स्कूल के फ्रेंड होते हैं। उसके बाद ये जो है कि अपनी गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहा होता है, दूसरे शहर शिफ्ट हो रहा होता है। लेकिन अचानक इसकी गाड़ी में कॉल आती है जो कि अजीबोगरीब तरीके से इससे बात कर रहा होता है। इसकी जो है उल्टी सीधी बात कर रहा होता है। ये फोन कट कर देता है, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे जो है वो इसको बार बार कॉल करने लगता है और धीरे धीरे इसकी पर्सनल बातें बताने लगता है, पुरानी वीडियो दिखाने लगता है। यानी कि इसको पूरी तरीके से हैक कर लिया जाता है। इसकी गाड़ी भी ऑटोमेटिक होती है, इसका सारी चीजें जो है फोन वगैरह वो हैक कर चुका होता है और उसको जो है पुरानी वीडियोस भेज रहा होता है। इसने जो है बिजनेस में काफी सारा फ्रॉड किया होता है जय रेड्डी ने, और उसको जो है सारी कुछ पुरानी वीडियोस दिखा रहा होता है। वो न्यूज चैनल में भी भेज देता है एक पुरानी बिजनेस डील जिसकी वजह से इसने करोड़ों का बिजनेस घपला किया होता है। तो वो सारी वीडियो जो है पब्लिक कर देता है और जो है लोगों को पता चल जाता है कि ये फ्रॉड है। इसकी बीवी का भी इसको कॉल आ रहा होता है, इसके इन्वेस्टर का भी फोन इसको आ रहा होता है और ये सबको सफाइयां दे रहा होता है, लेकिन फिर फोन कट कर देता है। फिर ये अपनी टीम को कांटेक्ट करता है और बोलता है कि मेरा फोन जो है वो हैक हो चुका है। वो बोलते हैं कि सर हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, यानी कि जो हमारा सर्वर है ऑफिस का वो बिल्कुल सिक्योर है। आपका पर्सनल सर्वर जो है, जो कि आप पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं फोन, वो फोन को ये इसने हैक किया और उसके जरिए जो है ये आपको कंट्रोल कर रहा है। फिर वो जब कंफर्म हो जाता है फिर वो जो है अपना फोन वगैरह बंद करके एक नया सिम कार्ड खरीदता है, नया फोन खरीदता है और अपने जो है पर्सनल लोगों को, 2-3 लोगों को बता देता है कि भाई ये मेरा नया नंबर है, अब मैं जो है ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ, फ्लाइट बुक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। फिर जो है फिर वो आदमी जय को फोन करता है और बोलता है भाई तुमने अपना फोन तो बदल लिया, लेकिन तुम्हारी पुरानी क्लिप, उसको एक और क्लिप बेचता है जिसमें वो एक लड़की के साथ जो है रोमांस कर रहा होता है। तो वो क्लिप अगर बाहर आ जाती तो उसकी फैमिली भी खत्म हो जाती है, इसलिए वो उसको दोबारा कॉन्टेक्ट करता है, अपना फोन ऑन करता है और उससे बातचीत करता रहता है। फिर वो जो टास्क उसको देता रहता है ना वो कंप्लीट करता रहता है। फिर उसके बाद क्या करता है कि वो जो है उसको धीरे धीरे चीजें बताने लगता है कि तुम ये करो वो करो। अब वो जब मना करता है तो वो क्या करता है, हैकर जो है उसके दोस्त को मार देता है, जो एक्टर होता है उसको मार देता है और नेचुरल डेथ बताते हैं, यानी कि एक एक्सीडेंट हुआ और उसका दोस्त खत्म हो गया, ऐसा जय रेड्डी को खबर मिलती है। लेकिन वो बताता है अपने दोस्त सर्जन को कि नहीं उसको मारा गया है, ऐसा ऐसा मेरा फोन हैक हुआ, सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो वो टास्क करने से पहले मना कर रहा होता है, लेकिन ये एक्सीडेंट होने के बाद वो टास्क करने से मना कर रहा होता है। लेकिन जब ये एक्सीडेंट होता है उसके बाद ये टास्क करने के लिए तैयार हो जाता है, एक एक करके टास्क कर रहा होता है उसके दिए हुए, और उस जगहों पे जा रहा होता है। फिर एक जगह जाता है, वहां पे उसको सबूत मिलता है, उसको एक फोटो मिलती है उसके बचपन के स्कूल की, जिसमें वो 3 दोस्त होते हैं और एक लड़का अलग से खड़ा होता है अकेला पीछे। तो फिर वो तस्वीर देख के समझ जाता है कि हमारे साथ स्कूल में जो हुआ, क्योंकि उसके पीछे जो है तस्वीर के एक नंबर लिखा हुआ होता है। फिर वो उसकी स्कूल लाइफ की स्टोरी दिखाते हैं। जय की स्कूल लाइफ की स्टोरी ये होती है कि जय जो है अपने तीनों दोस्तों के साथ स्कूल में होता है। बड़ी बिजनेसमैन फैमिली से ये तीनों के तीनों आते हैं। ये एक लड़की को पसंद कर रहा होता है और वो लड़की जो है थोड़ी बहुत उस लड़के से बात कर रही होती है जिसका नाम होता है डेविड। उस लड़के से ये बात कर रही होती है तो इन तीनों को बुरा लगता है और ये जो है उसको मारते पीटते हैं और समझाते भी हैं। फिर वो लड़की इससे बिल्कुल अलग हो जाती है, उससे बातचीत करना चालू कर देती है। लेकिन फिर जो है डेविड एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको बताता है कि तुम्हें ये बीमारी है। तो ये बात जो है उन तीनों में से एक दोस्त को पता चल जाती है। तो वो जो है पूरे स्कूल में जो है जय ये बात फैला देता है कि इसको जो है HIV है। ये बात जब पूरे स्कूल में फैल जाती है, हर बच्चे को पता लग जाता है। अब स्कूल के बच्चों को ये लग रहा होता है कि ये बीमारी साथ रहने से फैलती है, इसलिए वो लोग उसको दूर दूर कर रहे होते हैं। वो लड़की भी उससे बात करना बंद कर देती है। सारे स्कूल वाले जो है बच्चे वो उससे दूर रहने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता इस बारे में, तो वो उससे दूर रहने लग जाते हैं और उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। वो थक हार के बेचारा बच्चा सुसाइड कर लेता है। अब फिर उसके बच्चे जो सुसाइड कर लेता है, सुसाइड नोट में उन तीनों का नाम लिख देता है। लेकिन जो है कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है वो इस बात को छुपा लेता है, क्योंकि इन तीनों के बाप बहुत पावरफुल होते हैं। सुसाइड नोट उन तीनों को दिखाता है, वो लोग इस बात को दबा देते हैं उसको पैसे देके। फिर जब जो है जय इंक्वायरी करता है वही कार में घूमते घूमते, तब उसको पता चलता है कि मेरे दोस्त को इसने मार दिया। टोटल 4 लोग उस कहानी में इन्वॉल्व थे। वो प्रिंसिपल भी था। प्रिंसिपल के बारे में पता चलता है कि वो भी मर चुका है काफी टाइम पहले। लेकिन जब उसके बारे में पता चलता है तो उसको पता चलता है उसके दिल में एक पेस मेकर लगा होता है जिसको हैक करके फाड़ दिया जाता है, यानी कि उसको हार्ट अटैक आ जाता है। पेस मेकर को हैक कर लिया जाता है उस हैकर के द्वारा, इसलिए वो मारा जाता है। तो उनने 2 लोगों को मार दिया होता है, बाकी 2 लोग बचे होते हैं। अब वो जो है जय से
बातें कर रहा होता है और जय से बात करते करते उसको दोस्त को भी जो है जय अपने दोस्त को फोन पे बात कर रहा होता है जो कि सर्जन होता है। उसको बात करते करते अचानक उसको खांसी आने लग जाती है, फिर उल्टी आने लग जाती है और वो उसी वक्त मर जाता है। यानी कि 3 दोस्तों को मार देता है, अकेला वही बचता है। फिर जो है फिर जय अकेला बच जाता है। जय अकेला क्या करता है, अपने मुंबई वाले एसीपी को फोन करता है, बोलता है भाई ये आदमी है, इसको उठाना है क्योंकि यही मेरे साथ ये सब चीजें कर रहा है। फिर जो है वो जब इंक्वायरी करते हैं तो पता ये चलता है कि भाई ऐसा कोई आदमी है ही नहीं, यानी पुलिस वाले फेल हो जाते हैं इंक्वायरी करने में। तब वो हैकर उसको फोन करता है जय को और बताता है कि भाई तुमने अपनी इंक्वायरी कर ली, अब मेरी बारी है, तुम एक जगह जाओ। वो एक चर्च के अंदर उसको भेजता है, वहाँ पे काफी सारी लड़कियां होती हैं। जैसे ही वो उनको रिहा कराता है ना, तो उसी वक्त उस हैकर का फोन उसको आता है और बोलता है कि तुमने जिनको आजादी कराई है ना, दरअसल वो वहाँ के माफिया ने इन सभी लड़कियों को बंदी बना के रखा था। बोलता है अब अगर पुलिस आई तो वो माफिया वाले तो फंसेंगे, तुम भी फंसोगे, और अगर तुमने लड़कियों को छुड़वा लिया तो माफिया वाले तुम्हें मार देंगे। तो अब तुम्हें करना ये है कि तुम्हें माफिया वालों को जान से मार के वहां से भागना है और पुलिस वाले आके इनको रिहा करा लेंगे। तो ये करता है, वो माफिया वालों से लड़ने लग जाता है, माफिया वालों को मार के वहां से निकल जाता है। फिर जो है हैकर एक और खेल खेलता है। हैकर बोलता है कि मैंने तुम्हारे बेटे के पास सुबह एक गिफ्ट भेजा था, उसके अंदर बम है। तो वो जल्दी से भागता हुआ अपने घर जा रहा होता है। उससे पहले वो उसको एक कोड देता है कि तुम ये, उसके फोन पे एक कोड भेजता है, बोलता है ये कोड अपने फोन पे डालो, बम जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो वो बम को डीएक्टिवेट करा देता है। उसके बाद जैसे ही घर जाता कोई बम नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। तो ये सब होने के बाद जो है वो हैकर जो है वो जय को फोन करके बोलता है कि मैंने माफिया वालों से तुम्हें मरवाने की कोशिश की, लेकिन तुमने उन्हें मार दिया, इसलिए मैंने प्लान बी सेटअप करके रखा था। तुम्हारे घर में जो तुमने जिस नंबर पे कोड डाला है ना, वो दरअसल सीबीआई का सीक्रेट सर्वर था जिसमें तुमने कोड डाल के उसको हैक कर लिया है। अब ऑफिशियली तुम इंटरनेशनल क्रिमिनल बन गए हो। अगर तुम इंडिया में क्रिमिनल बनते तो तुम्हें वहां से किसी तरीके से तुम पैसे दे के निकल सकते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ तुम्हारे पैसे काम नहीं आएंगे, अब तुम सीधा सीधा 20 साल के लिए अंदर जाओगे। तो ये बात जब जय सुनता है वो हैरान हो जाता है। फिर उसी वक्त पुलिस वाले आते हैं और उसको अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। फिर असल में पता चलता है कि वो आदमी जो है वो डेविड का छोटा भाई था। डेविड का छोटा भाई था जिसके साथ जो है डेविड खेलता रहता था। तो डेविड का वो छोटा भाई था जो सारी हैकिंग कर रहा था। फिर उसकी स्टोरी दिखाते हैं, वो जब जो है सब कुछ हो जाता है, जय जेल चला जाता है। उसके बाद जो है डेविड का छोटा भाई अपनी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ जो है बर्थडे पार्टी मना रहा होता है। फिर उसका जो है जय का कॉल आता है जेल से, बोलता है मैं बाहर आ गया और अब मैं एक नया खेल शुरू करूंगा। तो डेविड का भाई बोलता है ठीक है शुरू करो। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। अच्छी मूवी, आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। सिंपल मूवी है, ज़्यादा घुमा फिरा के इसमें कहानी नहीं दिखाई गई, एक ही कहानी को कंटिन्यू रखा गया। तो अच्छी मूवी आप जरूर देखिएगा।